भारत विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोगों से भरा एक विशाल देश है। भारत ने दुनिया को कई अद्भुत चीजें दी हैं। शून्य से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक, सांप सीढ़ी से लेकर शैम्पू तक, भारत काफी हद तक सांता क्लॉज रहा है। यहाँ ऐसी 19 चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते कि भारत ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। भारत ने दुनिया को अपना पहला विश्वविद्यालय दिया। 700 BC में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित तक्षशिला में एक विशाल विश्वविद्यालय मौजूद था। इसमें 300 व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय और खगोलीय अनुसंधान के लिए एक विशाल वेधशाला थी। एक चीनी यात्री हवेन त्सांग ने अपनी डायरी में लिखा है कि इसमें 10,000 छात्र और 200 प्रोफेसर थे। भारत ने दुनिया को अंक दिया 0। हालांकि बेबीलोन के लोगों ने अनुपस्थित को इंगित करने के लिए शून्य का उपयोग किया। भारतीय शून्य को प्रतीक के रूप में और अंकगणितीय संक्रियाओं में उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। माना जाता है कि शतरंज की उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई थी। गुप्त साम्राज्य में 6ठी शताब्दी में इसका प्रारंभिक रूप चतुरंग के रूप में जाना जाता था। बटनों का उपयोग और आविष्कार करने वाले पहले भारतीय थे। 2000 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता में शंख से बने सजावटी बटन का उपयोग किया गया था। कुछ बटनों को अलग अलग आकृतियों में उकेरा गया था और उनमें छेद किए गए थे। शैम्पू भारत से उत्पन्न हुआ। शैम्पू शब्द हिंदी शब्द चंपो से लिया गया है और इसकी तारीख 1762 है। शैम्पू की उत्पत्ति मुगल साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में हुई थी, जहां इसे सिर की मालिश के रूप में पेश किया गया था, जिसमें आमतौर पर क्षार, प्राकृतिक तेल और सुगंध शामिल होते हैं। शैम्पू को सबसे पहले ब्रिटेन में बिहार के एक बंगाली उद्यमी साकेडीन मोहम्मद ने पेश किया था। कुष्ठ रोग का इलाज भारत ने दिया। केयर्न्स एंड नैश 2008 कहते हैं कि कुष्ठ रोग का पहला उल्लेख भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित है। हालांकि द ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड कंपेनियन टू मेडिसिन का मानना कि कुष्ठ रोग का उल्लेख, साथ ही इसके लिए अनुष्ठानिक इलाज, अथर्ववेद 150012000 ईसा पूर्व में वर्णित किया गया था, जो सुश्रुत संहिता से पहले लिखा गया था। सांप और सीढ़ी नामक एक भारतीय खेल से प्रेरित थे। इसे मूल रूप से मोक्षपात कहा जाता था। सांप और सीढ़ी की उत्पत्ति भारत में नैतिकता पर आधारित खेल के रूप में हुई। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान इस खेल ने इंग्लैंड में अपना रास्ता बनाया और अंततः 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया। आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत से हुई। आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो लौह युग भारत पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है और आज भी पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में प्रचलित है। भास्कराचार्य ने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की सही गणना की 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित एक खगोलीय मॉडल का उपयोग करते हुए भास्कर ने कई खगोलीय मात्राओं को सटीक रूप से परिभाषित किया, जिसमें नक्षत्र वर्ष की लंबाई भी शामिल है, वो समय जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। जैन धर्म ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक भारत तक ही सीमित रहा है, जबकि बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में अन्य एशियाई देशों में फला फूला और इसकी कई शाखाएं विकसित हुईं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की खोज सर्वप्रथम प्राचीन भारत में हुई थी। भारत में लेंस को ढीला करने और मोतियाबिंद को दृष्टि के क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए उपयोग की जाने वाली घुमावदार सुई के साथ मोतियाबिंद की सर्जरी की जाती थी। आंख को बाद में गर्म मक्खन से भिगोया जाता था और फिर पट्टी बांध दी जाती थी। यद्यपि यह विधि सफल रही, सुश्रुत ने आगाह किया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल तभी किया जाना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यक हो। ये तरीके बाद में पूरी दुनिया में फैल गए। क्रेस्कोग्राफ एक भारतीय आविष्कार है। यह पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है और सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका आविष्कार किया गया था। भारतीयों ने कश्मीरी ऊन की खोज की। कश्मीरी ऊन उद्योग के संस्थापक को परंपरागत रूप से कश्मीर के 15वीं सदी के शासक ज़ैन उल अबिदीन माना जाता है, जिन्होंने मध्य एशिया के बुनकरों को नियुक्त किया था। कश्मीर में इस ऊन से बने ऊनी शॉल का उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 11वीं शताब्दी सीई के बीच कई पुस्तकों में मिलता है। यूएसबी को अजय वी भट्ट द्वारा विकसित और परिभाषित किया गया था,
जो एक भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वास्तुकार हैं। आप उन्हें एजीपी त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट, पीसीआई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, पावर प्रबंधन, वास्तुकला और विभिन्न चिपसेट सुधारों के लिए भी श्रेय दे सकते हैं। भारत ने सूट नामक ताश के खेल का आविष्कार किया। कृदपात्रम, जिसका अर्थ खेलने के लिए रंगे हुए चिथड़े भी है, एक शुरुआती सूट का खेल है जो रंगे हुए चिथड़ों से बना होता है। इसका आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। भारत ने दुनिया को जूट की खेती करना सिखाया। जूट की खेती भारत में प्राचीन काल से की जाती रही है। भारत ने पश्चिमी दुनिया को कच्चे जूट का निर्यात भी किया, जहां इसका इस्तेमाल रस्सियों और रस्सियों को बनाने के लिए किया जाता था। बाद में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय जूट उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया। त्रिकोणमितीय फलन, साइन और वर्सन की उत्पत्ति भारतीय खगोल विज्ञान में हुई। 5वीं शताब्दी के अंत में आर्यभट्ट द्वारा उनका विस्तार से वर्णन किया गया था, लेकिन संभवतः 3री या 4थी शताब्दी के खगोलीय ग्रंथों में पहले विकसित किए गए थे। बाद में 6ठी शताब्दी के खगोलशास्त्री वराहमिहिर ने कुछ बुनियादी त्रिकोणमितीय सूत्रों और सर्वस्मिकाओं की खोज की, जैसे sin वर्ग x जोड़ cos वर्ग x इक्वल्स 1। पेंटियम चिप का आविष्कार एक भारतीय ने किया था। विनोद धाम को इंटेल से अत्यधिक सफल पेंटियम प्रोसेसर के विकास में उनके योगदान के लिए पेंटियम चिप के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने दुनिया को चीनी दी। गन्ने से क्रिस्टलीकृत चीनी बनाने की प्रक्रिया की खोज इंपीरियल गुप्तों के समय में हुई थी, और कैंडीड चीनी का सबसे पहला संदर्भ भारत से आता है। यह प्रक्रिया जल्द ही यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के साथ चीन में फैल गई। चीनी दस्तावेज चीनी शोधन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए भारत में 2 मिशनों की पुष्टि करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक सामग्री देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।